अभी हम चैप्टर 6 में हमने थ्योरम तो देखा था, राइट। लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 10 ट्राइंगल, उसमें कितनी साइड्स आती है, कितने एंगल्स आते हैं, 3। वर्टाइज इज 3। और ये सारी चीज़ें, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। और फिर साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है एंड स्केलन ट्राइंगल होता है। तो दीज आर काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या देखने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो ना, तो हम ऐसा कहते थे कि भाई ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, और ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। तो ऐसा कहा जाता था कि ए और पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर तीनों इक्वल हो। दूसरा, ए बी इक्वल टू क्या हो, पी क्यू। बी सी इक्वल टू क्या हो, क्यू आर। ए सी इक्वल टू क्या हो, पी आर। ऐसा अगर तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल हो तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और उसके लिए हम क्या लिखते थे, ट्राइंगल ए बी सी। एग्जाम में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स था कि इसके कॉन्ग्रुएंट क्या होगा। तो हमें देखना चाहिए कि ए के साथ क्या दिया है, पी, बी के साथ तो जो, और दूसरा पहचानने के लिए यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, अगर एंगल दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं। ए बी सी, ए के साथ पी है तो पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर। तो हमने ए बी सी लिखा और उसके साथ क्या लिख दिया मैंने, पी क्यू आर। लेकिन सोचो कि ए के साथ अगर यहाँ पे क्यू होता तो यहाँ पे क्या लिखते हम, क्यू। फिर ऐसी थी ना फिल इन द ब्लैंक्स अंदर, 9th स्टैंडर्ड की थी टेक्निकली वो, उसके लिए मैं उसका मार्क काउंट किया है, राइट। चलो, ये किसकी बात हुई, हमने क्या बात की, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में किसके बारे में, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ क्या, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के रूल्स क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में। और दूसरा, इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि हमें 6 के 6 टर्म्स नहीं चाहिए। फाइन, हमारे पास अगर 3 चीजें हो, जैसे कि उस टाइम पे क्या था, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, था ना ऐसे, राइट। आर एच एस था, याद है सबको। तो इस तरह से हम लोग अगर दोनों, हमने हमें एग्जाम में कौन सा पूछा गया था, ए एस ए। ए एस ए का मतलब अगर दो ट्राइंगल होते हैं, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल और उसके बीच की एक साइड अगर इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। वो भी हमारा 9th का ही कुछ क्वेश्चन था। अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में देखते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ, ये किसका साइन है। अब सिमिलर के बारे में, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेकिन कब सिमिलर होंगे, जब फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो तो इसमें भी था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे उसमें, इक्वल। इसमें ना आप टेक्निकली देखो ना तो शेप एंड साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए। शेप एंड साइज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। तब वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी ये वाला दोनों में से। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में दिस देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio, in the रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड का मेजरमेंट ही सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो, यानी अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू लेता हूँ, सपोज उसका आंसर 1/2, फिर बी सी अपॉन क्या लेता हूँ, उसका आंसर भी क्या आता है
और AC अपॉन क्या लेता हूँ, इस तरह से रेशियो इक्वल आनी चाहिए, मेजरमेंट इक्वल नहीं है। अब यानी ये 3 होगा, ये 6 होगा तो 1/2, ये 6 होगा, ये 12 होगा 1/2, ये 3 होगा, ये 6 होगा 1 वॉट एवर मेजर। लेकिन सबका मेजरमेंट कैसा आना चाहिए, यहाँ पे तो अगर ये 3 है तो ये 3 ही होना चाहिए, 4 तो ये 4, ये 5 तो ये, और टेक्निकली इसमें भी रेशियो तो सेम ही आएगा ना, क्या आएगा 1 1, क्या होगा यानी हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस क्या हो सकता है, लेकिन सिमिलर क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हाँ या ना, देखते हैं, सस्पेंस धीरे धीरे खोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मैच ईच अदर कंप्लीटली, कॉन्ग्रुएंट फिगर एक दूसरे को एक कंप्लीटली क्या करते हैं, मैच करते हैं। इन अदर वर्ड्स द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स व्हेन प्लेस ऑन ओवर, एक दूसरे के ऊपर अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर को रखा जाता है ना, द अदर विल फिट परफेक्टली, यानी दूसरे को परफेक्टली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फॉर सिमिलर फिगर दे विल नॉट फिट परफेक्टली, यहाँ पे फिट परफेक्टली होगा, सिमिलर फिगर कैसे होंगे वो भी बता देता हूँ। अगर हम ट्राइंगल की ही बात ले लेते हैं तो देखो आपको यहाँ पे उनका साइज अलग अलग लग रहा है, डिफरेंट साइज है। हमारे लिए मीटर क्या करेगा, एंगल सेम होने चाहिए, और इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में उसका जो आंसर होगा ना रेशियो का, वो सेम होना चाहिए। गॉट द आइडिया, आगे पढ़ते हैं। बट इनके सिमिलर फिगर शेडो ऑफ वन फिगर बिगर और स्मॉल, अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो इसका शेडो बाहर निकलेगा, यानी इसको एग्जैक्टली इसको फिट नहीं होगा ना, ये उसको क्या रहेगा, उससे थोड़ा साइड, और ये उसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, बाहर, एग्जैक्टली फिट होगा नहीं एक दूसरे, इसलिए इसको कौन सा फिगर हम कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। कौन से फिगर कहते हैं, पक्का। चलो तो अब हम देखते हैं, और इसमें आगे सिमिलरिटी में हम कैसे लिखेंगे, हाँ अब इसमें हम सिमिलर है, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल तो ट्राइंगल एबीसी, ये सिमिलर की साइन है, यानी ये वाला नहीं, ये पक्का, ये किसकी साइन है, सिमिलर की साइन। द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी डेफिनेशन एक बार फिर से, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर नो वन इज अ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। एक बार दिखना, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नो वन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ये कौन से ट्राइंगल कहलाएंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। The ratio of any two corresponding side in two equiangular triangle is always the same. Hence, two part of the definition of similar triangle imply each other. अब यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा था ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था आपको याद है, यहाँ पे अगर मैं ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हम ये लिख देते हैं इसको हम, तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा था, ए डी इक्वल टू क्या था, ए डी इक्वल टू डी बी, ए इक्वल टू क्या है, या तो मैं लिखता ए डी अपॉन क्या लिखता, ए बी, ए अपॉन ई सी, या तो डी बी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन क्या होता, ये थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है, कितनी, थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऐसे। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे जाके, इस हिसाब से हमें क्या करने हैं क्वेश्चन। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब ये आप लोगों को समझ में आएगा, फिर से मेरी बात समझ में आ रही है, ये दो पार्ट जो है वो लिए हमने, और इस वाले में ऊपर वाला पार्ट और होल पार्ट, ये वाला पार्ट और होल पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया, चार जो साइड्स के पार्ट है हमारे, उसमें से तीन पार्ट की वैल्यू दी जाएगी और एक हमें फाइंड करनी होगी। वो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, राइट। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है वो, पी क्यू एंड आर,
नाउ ई एंड इफ एफ लाइज ऑन साइड्स ऑफ PQ एंड, यानी PQ की साइड पे E और यहाँ पे क्या है F, मैं इसको जोड़ देता हूँ। नाउ दे EF एंड QR आर पैरेलल, ये दोनों कैसे है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे PE इक्वल टू 3, उन्होंने PE की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे के रखी है, EQ की वैल्यू 5 है, PF 2.4 है एंड FR 3.6 है। तो मुझे एक्चुअली नहीं, ये प्रूव करना है कि EF एंड QR पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, EF एंड QR पैरेलल है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रूव करने का रास्ता क्या था, थेल्स थ्योरम याद करो, क्या था थेल्स थ्योरम, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनका प्रोपोर्शन कैसा होगा, इक्वल होगा। उसका कन्वर्स थ्योरम याद करो, अगर इनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा तो ये दो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, PE अपॉन 3 अपॉन क्या है 5, दूसरा PF अपॉन FR यानी 2.4 अपॉन 3.6। तो मैं पॉइंट डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, 24 अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे 8 3 जा नहीं 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 नहीं, तो हाँ 8 3 कुछ कट क्या होगा, 6 4 जा और 12 2 जा 12 3 जा, कितना आंसर आया 2/3। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू क्या है, PF अपॉन, एंड देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, EF और QR दोनों कैसे नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी था, क्या जरूरी था, दोनों का रेशियो कैसा आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। और एक उसमें है क्वेश्चन में, फिर से मैं डायग्राम वो सेम वाला ड्रॉ करता हूँ कि उसमें उसके अंदर एक और क्वेश्चन है, PQR, यहाँ पे E, यहाँ पे F, उन्होंने हमें वैल्यू दे के रखी है 4, अब उन्होंने पूरी PQ की वैल्यू दे रखी है कितनी 9, PF है हमारे पास 2.4, PR कितना है, ओके। अब मैं क्या लूंगा, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला एक्टिव होगा, PE अपॉन PQ होगा ना, ये उसके नीचे पूरा सेगमेंट वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, P पहले ले लेता हूँ 4 अपॉन 9, कुछ कट नहीं होगा, PF अपॉन क्या होगा PR 2.4 अपॉन 5.4 यानी 24 अपॉन, चलो क्या कट होगा यहाँ पे 6 4 जा 6 9 जा, दोनों का आंसर क्या आया, तो मैं क्या लिखूंगा, और अकॉर्डिंग थियरम कौन सा बताया 6.2, ये 6.2 के हिसाब से अगर हम देखें तो कन्वर्स थियरम है, EF पैरेलल क्या होगा QR, यानी कि अगर ये प्रोपोर्शन दोनों का सेम आता है तो ये दोनों लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी, ये दोनों लाइनें कैसी होगी, पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल क्यों नहीं थी, देखो एक का आंसर क्या था 3.5, एक का आंसर क्या था 2/3। तो ये हमें 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, बेसिक वालों को 2 मार्क्स में भी आ सकता है, राइट। तो चलिए पहले ये लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं उसमें सॉल्व करवाता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे।